अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे और बहुत ही मज़े में होंगे। अल्लाह के फजल करम से मैं भी बढ़िया हूँ। तो अभी सुबह के 7 बज रहे हैं और हम जा रहे हैं ट्रैकिंग के लिए। तो ये इंशाल्लाह 3 नाइट्स वाला ये ट्रैक होगा जो हम ना पीर की गली से स्टार्ट करेंगे और हुरपुरा लेक्स को एक्सप्लोर करेंगे। सो लेट्स गो। बाकी आपको मैं सारा वहीं से स्टार्ट करता हूँ और वहीं से व्लॉग भी स्टार्ट करेंगे। तो अभी के लिए हम निकल रहे हैं क्योंकि हमें लेट हो रहा है। सुबह सुबह जल्दी पहुँचते हैं ताकि थोड़ा सा सुबह सुबह सर्दी भी होती है। तो हाँ, निकलते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह गाइस, हम पहुँच गए हैं लोकेशन पे। तो लोकेशन आप देख सकते हैं, ऐसी लोकेशन है। और हाँ, कहना कि अब हम यहाँ से निकलते हैं और अपनी गाड़ी यहाँ पे पार्क करेंगे। तो यहाँ से हम नंदनसर की ओर निकलेंगे, तो जो यहाँ से रास्ता जाता है। तो हाँ, निकलेंगे हम ट्रैक के लिए। बस कुछ देर में निकलने वाले हैं, कुछ खा पी लेंगे और हाँ, निकलते हैं हम नंदनसर की ओर। उसके बाद आपको सारा सीन दिखाएंगे व्लॉग में, तो व्लॉग में बने रहिए। इस वाले ट्रैक के साथ हमारे साथ जुबरान भाई है और मेहरान है और मेरा छोटा भाई हातिम है। तो हाँ, निकलते हैं यहाँ से, सीधे निकलेंगे हम नंदनसर बोलते हैं इस लेक को, जो जहाँ की ओर हमें जाना है। तो हाँ, निकलते हैं थोड़ा सा। आप इस टाइम डूंगी मार्ग जो डिस्ट्रिक्ट शोपियान में पीर गली के अंडर आती है, बिल्कुल यहाँ से ये ट्रैक शुरू होता है। यहाँ पे लगभग 27 लेक्स हैं। तो जब कभी किसी को यहाँ पे आना होगा, यहाँ पे डूंगी शेड में कैमरामैन से गुजारिश करूंगा ये शेड्स बताएं। इन शेड के पास जब आप उतरोगे तो यहाँ से ट्रैक शुरू होता है। तो आगे हम आपको बताएंगे, कैमरामैन से मैं गुजारिश करूंगा मेरे पीछे पीछे आएंगे। ये रास्ता नीचे से उतरता है, ये टावर के नीचे से। तो जब पार प्लेन में आप जाओगे, प्लेन से ये ट्रैक जो शुरू होता है पहाड़ी के बैक साइड से ऊपर जाता है, तो ये फिर वहाँ से टेढ़ा हो जाता है। ठीक। तो जब नंदनसर जो है वो उस पहाड़ी के बैक साइड में पड़ता है। ठीक। चंदनसर और नंदनसर ऑपोजिट हैं एक दूसरे के। ठीक। और बाकी लेक्स कुछ पुंछ एरियाज में पड़ती हैं, कुछ डिस्ट्रिक्ट शोपियान में। थैंक यू ब्रो, थैंक यू सो मच। खैर, इन अंकल से मिलने के बाद हम निकल पड़े अपनी मंजिल की ओर, जो इस जगह से बहुत दूर पहाड़ों के पार थी, नंदनसर लेक। तो क्या ना कि जो पहला पास है वो थोड़ा टफ है, तो वो हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम बढ़ रहे हैं आगे यहाँ। तो हाँ, हमारे आगे हातिम चल रहे हैं, तो उसके बाद बाकी मेंबर्स हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा हैक्टिक है, थोड़ा पासेस बड़े हैं, बट कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो चलते हैं आगे, देखते हैं क्या हुआ। तो 5-10 मिनट हमने थोड़ा रेस्ट करा, तो अब निकल रहे हम अपनी डेस्टिनेशन की ओर। हाँ, तो यहाँ से हमें जाना पड़ रहा है। सो गाइज, आवर ट्रैकर्स आर हेडिंग टुवर्ड्स द डेस्टिनेशन एंड बहुत मज़ा आ रहा है। इट्स ऑब्वियस एडवेंचरस भी है और थकावट भी बहुत आती है, बट हाँ, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है और इंशाल्लाह अच्छे से हमारा ट्रैक जाएगा। तो अभी हम चल रहे हैं पहले वाले लेक की तरफ। तो अभी हमें लगेंगे लगभग 1.5 घंटा वहाँ तक। तो चलते हैं हम, तो आगे दिखाते हैं बाकी। A few moments later. हम इस रास्ते पे हैं और इस लोकेशन में हमें आई गेस 2-2.5 घंटे लगे अभी तक इस लोकेशन तक पहुंचने के लिए। तो देखिए हमने कितना क्रॉस किया, तो देखिए इससे पीछे बहुत, इससे 2x हमने डिस्टेंस कवर करी। तो हाँ, अब हमें ये वाला पास कवर करना है, उसके बाद और एक पास कवर करना है। तो हाँ, उसके बाद हम पहले लेक नंदनसर के नाम से जो मशहूर है, तो वहाँ पहुँचेंगे। उसके बाद आगे डिसाइड होगा कि क्या किया जाए और एक लेक की ओर जाना चाहे। अगर हम वहाँ पे नज़दीक पड़ता है कटोरी सर अगर प्लान बना तो आज ही जाएंगे, अगर नहीं तो फिर कल जाएंगे। तो हाँ, तो हम चल रहे इस वाले रास्ते है, बहुत थोड़ा डिफ़िकल्ट है टेरेन है, और चल रहा है। मेरे जो आगे वाले टीममेट्स हैं वो आगे पहुँच गए हैं, मेहरान है, और इससे आगे जुबरान और क्या बोलते हैं हातिम है।
घंटे से हम इस पहाड़ को चढ़ रहे हैं। बहुत बड़ा पहाड़ है, अभी भी 40% बाकी है और टू बी ऑनेस्ट बहुत थक गए हैं, बहुत ज़्यादा थक गए हैं। तो मैं ऊपर चढ़ गए बट मैं चल नहीं पा रहा, मैं चढ़ नहीं पा रहा, तो मैं रेस्ट कर रहा हूँ नीचे। बट वो 3 चढ़ गए, तो हातिम सबसे पहले पहुँचा, फिर जुबरान पहुँचा, अब मेहरान पहुँचा, बट मैं अभी नहीं पहुँचा। तो हाँ, बस ये पास क्लियर करेंगे, उसके बाद आगे देखेंगे क्या प्लान बनेगा। तो बट अभी तो हमारी बहुत हालत ख़राब हो रही है, बहुत टायर्डनेस फील हो रही है और भूख भी बहुत ज़्यादा लगी है। कुछ सुबह से कुछ खाया भी नहीं है एप्पल के सिवा। देख लो गाइस, 20 minutes later. तो अभी हम रुके एक जगह पे, तो इन दोनों शख्स ने बोला कि हम नहाएंगे। मैंने बोला चलो ठीक है नहाओ, तो हम भी फ्रेश होते हैं। तो हाँ, अभी नहीं पता अभी कितना टाइम लगेगा, क्योंकि हम बहुत बार रुक रहे हैं, क्योंकि बहुत थक भी रहे हैं और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, दैट्स वाई। बट आप यहाँ चेक करिए नज़ारा कैसा है और पानी कितना साफ़ है। अभी टाइम आ रहा है 4:47 और अभी भी हम नहीं पहुँचे। हमने प्लान करा था हम वहाँ बैठेंगे एक जगह, बट एट द लास्ट मोमेंट प्लान चेंज हो गया। तो अब हम आगे जा रहे हैं और बारिश भी बहुत ज़्यादा हो रही है, लिटरली हमारी टांगे काँप रही हैं अब, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए, बहुत ज़्यादा थक गए। क्योंकि हमारा ही कसूर है, क्योंकि हम नए बिगनर्स हैं, तो हमें ट्रैकिंग का भी ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तो हम थोड़ा भटक गए थे, दैट्स वाई। तो देखते हैं क्या होता है। अभी बारिश हो रही है, बस अभी हमें और आधा घंटा लगेगा अपनी कैंपिंग साइट तक, तो वहाँ पहुँचते हैं और आगे देखते हैं क्या होगा, तो आपको ज़रूर। तो गाइस क्या ना कि अभी हम अपने टेंट में आ चुके हैं, तो हमें जल्दी जल्दी टेंट लगाना पड़ा, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा अचानक से स्टार्ट हो गई थी। तो एक्चुअली क्या ना कि हमारे टेंट में भी पानी घुस गया बहुत ज़्यादा। तो अभी क्या ना कि अभी हम चाय बना रहे हैं और यहाँ पे हातिम है, मेहरान और यहाँ से जुबरान है। तो क्या ना कि अभी हम चाय पीते हैं, उसके बाद देखते हैं बाकी का सीन। तो भाई देख लीजिए हमारा देसी जुगाड़ है, क्योंकि हमारे पास छन्नी नहीं है, तो अब चाय पीनी है ना, तो बट छन्नी के बिना कोई चाय नहीं मानता पीना, तो इस पर हमने देसी जुगाड़ किसने बनाई छन्नी हातिम ने बनाई। देसी जुगाड़। फाइनली गाइस हमने टेंट वेंट अच्छे से लगा लिया है। तो हमने इससे पहले भी टेंट लगाया था, बट वो हमने जल्दी में लगाया था क्योंकि बारिश ख़तरनाक हो रही थी। तो अभी हम जो लेक है ना, उससे 1 घंटे का सफ़र है, तो उसके बाद हम वहाँ पहुँच सकते हैं। लेकिन हम अभी नहीं गए क्योंकि बहुत शाम हो रही है, आप देख सकते हैं अभी हम इस लोकेशन पे हैं। और तो क्या ना कि अभी मैं खाना पका रहा हूँ, तो बस खाना पक जाए उसके बाद परोसेंगे, खाएंगे अगर होगा कुछ, क्योंकि आई एम नॉट प्रोफेशनल इन दिस थिंग। तो हाँ करते हैं। और अंदर बैठे हैं बाकी 3 जने। अभी हम मेहरान और मैं बाहर निकले थे, क्योंकि हमने खाना वाना खा लिया और थोड़ा बोर हो रहे थे अंदर टेंट में। तो क्या ना कि अब हम थोड़ा बाहर निकले, और हमारे लोकेलिटी में कोई टेंट वेंट नहीं है। तो अब हमने प्लान बनाया है कि हम कल 7 बजे निकलेंगे यहाँ से नंदनसर लेक की ओर, और वहाँ से हम आएंगे 10 साढ़े 10 तक वापस, और फिर 10:30 से हम नीचे जाएंगे वापस। और हमें प्लान बन रहा है हम शुक्रू जाएंगे दूसरे दिन के लिए। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। पहले हम ये वाली रात गुजारेंगे, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा आई गेस सर्दी भी बहुत है, और हमने ब्लैंकेट बस एक लाई है। तो हाँ क्या ना कि बस अब कल हम आपको लेक के दर्शन कराएंगे, लेक दिखाएंगे कैसा है, नंदनसर लेक कुछ है ऐसा ही। तो हाँ वही जा रहे हैं हम। तो वैसे हमने खाना वाना खा लिया, और अभी 8:30 से 9 बजे बज रहे हैं इसी के इन बिटवीन में। और अभी हम सोने जा रहे हैं, क्योंकि क्या ना कि बहुत ज़्यादा थक गए आज, और मैंने कुछ आपको ज़्यादा दिखाया नहीं। बट कल इंशाल्लाह हम लेक पे जाएंगे, तो आपको मैं लेक दिखाऊंगा। तो अभी यहाँ पे जो बाकी है वे भी सो गए, फिर उठेंगे हम 3-4 घंटे के बाद, कुछ चाय शाय पी लेंगे या मैगी बनाएंगे।
तो बाकी अभी हम थोड़ा रेस्ट करते हैं। 2 hours later. तो गाइस कहना कि हम अभी रात के बज रहे 3, सब लोग उठ गए क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो हमने यहाँ से ब्यूटीन जलाया और उसी से थोड़ा गर्मी कर रहे टेंट में। टू बी ऑनेस्ट मैंने ऐसी सर्दी नहीं देखी, और ऊपर से हमारे पास ब्लैंकेट अच्छी नहीं है ना, ये सर्द वाली ब्लैंकेट है जैसे, और 4 लोगों के लिए पास एक ही ब्लैंकेट है, बस जो 3 बंदों के लिए ब्लैंकेट थी 4 बंदे यूज़ कर रहे हैं। तो यार इसीलिए बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही है। अब मैंने सोचा कि थोड़ा गर्मी कर ले टेंट में थोड़ी सी, तो फिर सो जाएंगे। तो हाँ